मां की मौत का बेटी ने किया खुलासा, लगाया बड़ा आरोप। अयोध्या, जहां एक तरफ डबल इंजन की सरकार कर रही नारी का सम्मान, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस नारी सशक्तिकरण की उड़ा धज्जियां। इकलौती पुत्री न्याय के लिए बड़ोदरा गुजरात से अयोध्या का लगा रही चक्कर। यह मामला कहीं और का नहीं, जनपद के नगर कोतवाली अंतर्गत लालबाग बीएसएनएल कॉलोनी फतेहगंज चौकी से जुड़ा है, जहां पर बताते चले कि मृतक महिला सरला मिश्रा की इकलौती पुत्री रागिनी आज मीडिया से मुखातिब होते हुए बताई बड़ी बात, और क्या कुछ कहा जिसे हम वीडियो विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। कहा कि हमारी मां की शादी पूर्व 10 वर्ष पहले सुशील मिश्रा के साथ हुई थी, जो कि बीएसएनएल ऑफिस में कार्यरत है। वही साथ साथ मीडिया को यह भी बताया कि बीते कुछ माह पूर्व हमारी मां इलाज के लिए हमारे पास बड़ोदरा आई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सुशील मिश्रा के द्वारा किसी अन्य लड़की को बीएसएनएल कॉलोनी में रखा हुआ था, जिसकी जानकारी जब हुई जब हमारी मां अयोध्या गई, जिसका विरोध करने पर आए दिन हमारी मां की प्रताड़ना करने लगे, जिसकी जानकारी हमारी मां के द्वारा हमें फोन के माध्यम से सारी बातें बताई गई। और मेरी मां कहती थी कि सुशील कहता है मैं तुम्हें जला के मार डालेंगे। हद तो तब हो गई जब सुशील मिश्रा के द्वारा मेरी मां को लालबाग बीएसएनएल कॉलोनी फतेहगंज में ही आग लगा दी। वही हैरान परेशान विवश मेरी मां रोती बिलखती हुई मेरे पास कॉल किया, बेटी सुशील ने आग लगा दी है, जो मैं बातें बता रही हूं उसको तुम रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारे काम आएगी। वहीं निराश विवश बेटी ने प्रमुखता से अपने मोबाइल में किया कॉल रिकॉर्ड। दिनांक 12/4/24 को समय लगभग 6:22 पर घायल अवस्था में पड़ी मेरी मां मुझसे पुलिस का मांग रही थी। नंबर मेरे द्वारा डायल 112 का नंबर बताया गया, जिसकी जानकारी सुशील मिश्रा को नहीं थी। वही दूसरे दिन 13 अप्रैल 2024 को समय लगभग 10 बजे दर्द से तड़प रही सरला मिश्रा को सुशील मिश्रा ने लोकलाज के भय से जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जहां पर इलाज के दौरान हुई मौत 14 अप्रैल 2024 को रात्रि समय लगभग 9 बजे। वही इकलौती पुत्री ने बताया कि मुझे मौत की जानकारी भी नहीं दी गई। विवश लाचार पुत्री ने जब अपनी मां के पास किया कॉल तो सुशील मिश्रा ने बताया कि तुम्हारी मां चल बसी। वही आनन फानन में लाचार विवश पुत्री वडोदरा गुजरात से निकल पड़ी। जब अयोध्या पहुंची 16 अप्रैल 2022 को तो मौके पर पुलिस वालों ने पीड़ित लड़की को न्याय का आश्वासन देते हुए अंतिम संस्कार कराया। तब से आज तक विवश लाचार इकलौती पुत्री अयोध्या पुलिस से लगा रही न्याय की गुहार। कभी नगर कोतवाली पर बुलाया जाता है तो कभी फतेहगंज चौकी पर। वही सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर खबर लिखे जाने तक। मैडम जी, सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। क्या कारण है कि आप गुजरात से अयोध्या का चक्कर लगा रही हैं? जी सर, मेरा नाम रागिनी जोशी है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ और ऐसे तो मैं माया बाजार धर्मपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी यहाँ पे फैजाबाद में रहती है। फैजाबाद में किस जगह पे रहती हैं आपकी माँ? क्या हुआ था आपकी माँ के साथ? मेरी माँ फैजाबाद बीएसएनएल कॉलोनी में रहती थी, फतेहगंज। किसके साथ रहती थी? वो रहती थी सुशील मिश्रा करके एक इंसान थे, उन्हीं के साथ वो रहती थी। कितने दिनों से रह रही थी आपकी माँ? जी सर, उन्होंने 10 साल पूर्व उनके साथ कोर्ट मैरिज शादी किया था और बाद में उन्होंने मेरी माँ को जला के मार डाला। नहीं, आपकी माँ को कब जलाया उन्होंने? जी 12 तारीख को मेरी माँ का फोन आया था शाम को। कितने बजे? मुझे जला दिया है। 6:23 पे फोन आया था। जी, जैसे कि अभी कार्यालय में आप बैठी हैं और आप कार्यालय में ये भी जानकारी दी थी कि 12 तारीख को हमारे पास सूचना हमारी माँ के द्वारा फोन किया गया था, बट रिकॉर्डिंग की आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए भी माँ ने आपको कहा था। हाँ। आपने यही बताया था ना अभी कार्यालय में। हाँ, तो जैसे कि आपने ये बताया था तो वहीं पे आपने एक सवाल और बताया था कि हमारी माँ को जो है 13 तारीख को ले जाके एडमिट की बात आपने बताया था। क्या है पूरा मामला? जी सर, मेरी माँ का शाम को फोन आया था 6:23 को कि इन्होंने मुझे जला दिया है। अब माँ मेरी 12 तारीख को शुक्रवार को जली है और ये सबसे बता रहे हैं कि शनिवार को वो जली है। और 12 तारीख को शुक्रवार को शाम को पूरा रात भर ऐसे थी। वो शनिवार को आरी बगल आसपास के लोग को बता रहे हैं कि शनिवार को जली है और शनिवार को उनको अस्पताल लेके गए। माँ जली, वो मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी माँ जली है। माँ मेरी अस्पताल पहुँचती है, कैसे गई पता नहीं, लेकिन बगल में जो दूसरा मरीज था उसके मोबाइल से मुझे फोन करके बता रही है बेटा मैं अस्पताल में भर्ती हूँ। वो इंसान ने मुझे एक भी बार नहीं बताया कि तुम्हारी माँ जली है। मेरी मम्मी 14 तारीख को डेथ हो गई, संडे के दिन, एतवार के दिन, वो भी उसने मुझे नहीं बताया। मैं फोन करे तब मुझे पता चला कि मेरी माँ खत्म हो गई। वो भी वो इंसान मुझे बता रहा है कि तुम्हारी माँ चली गई। वो इंसान सोचो, उसको बोलने का तरीका देखो कि एक बेटी से उसके माँ के बारे में किस तरह से बताना चाहिए। 12 तारीख को जब भी आपकी माँ ने शुक्रवार को फोन किया था तो आपको फोन पे क्या बताया था? मुझे फोन पे ही बोला बेटा मुझे जला दिया है, मैं जल्दी। वो रो के मुझे बोल रही थी कि बेटा मेरी बात आप रिकॉर्डिंग करो, ये आपके काम आएगा।
ये इंसान ने मुझे जला दिया है। आप मेरी बात सुनो बेटे, तुम ही हो मुझे, मेरे और कोई नहीं है। आप ये बातें मेरी सुनो, रिकॉर्डिंग करो। इस इंसान ने मुझे जला दिया है। ऐसे कह के बहुत रो रही थी। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? काफी संख्या में आप लोग आज कार्यालय पे उपस्थित हुए हैं, तो क्या कहेंगे? मैडम जी जो बातें बता रही हैं सही बता रही हैं? क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है, धर्मपुर जटवट से बोल रहा हूँ। मया बाजार थाना, महाराजगंज थाना लगता है। इसमें ऐसा था, पूरी घटना में मेरे पास 5:27 पे शुक्रवार 12 तारीख को मेरे पे फोन आया था। उन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि सुशील मिश्रा ने मुझे जलाया है और मेरे साथ झगड़ा हुआ है, मुझे मारा पीटा है और जलाने की कोशिश कर रहा था 2 दिन से। आज उसने जलाया है मुझे। वो मेरे पे सर्वेलांस पुलिस वाले डालेंगे तो पता चलेगा। मैं नहीं, हम लोग गुजरात जो है किस नंबर से बात करते? जरा एक बार नंबर भी आप बता दीजिए, किस नंबर से बात होती थी आपकी माँ से? उन्हीं के नंबर से मेरी मम्मी फोन कर। वो नंबर है ना आपके पास? हाँ है, वो नंबर है। लेकिन जब मम्मी हम जली रहते थे थी, गुजरात से हमारा जलाया था। शुक्रवार को उसने जलाया था। शनिवार को सुबह हॉस्पिटल ले गया 11 बजे। कितनी तारीख को? ये 13 तारीख को हॉस्पिटल ले गया है और संडे को 9:05 रात को मरी है, वो एक्सपायर हुए। हमको और अगल बगल पूरी दुनिया को सुशील मिश्रा बता रहा है कि शनिवार को सुबह जली है, पर जली थी शुक्रवार को। हमको बताया था, हम गुजरात थे, हम लोग आ रहे थे। जब रविवार को 9:05 में जब एक्सपायर हुए, तब मैंने गांव वाले को फ़ोन किया। जिला अस्पताल गांव वाले गए, वहाँ पे सबको बताया कि शनिवार को सुबह ये जली है। शनिवार को सुबह हॉस्पिटल ले गए, जबकि ये घटना शुक्रवार को शाम को हो चुका था। अगल बगल वालों ने भी बताया। क्या डेथ होने के बाद आप लोग आए थे? डेट होने के बाद हम बड़ौदा से, हमको टिकट नहीं मिली, 4 चक्कर लेके आए हैं और वहाँ से हमने पुलिस वाले सबको, क्या आपने बॉडी को देखा? बॉडी देखा। हमने समाज वाले को, पुलिस वाले को भी फोन किया कि हम लोग आएंगे तब पीएम करना, लेकिन पुलिस वाले ने अपने गांव वाले को और क्या बता के रास रचाया हमको नहीं पता। और पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी हमने रुकवा दिया था गांव वालों से, बॉडी रुक गई थी। तो पुलिस वालों ने क्या शासन आपको कुछ? रात को 3 बजे में आया था, बड़ौदा से रात को 3 बजे में आया था। पुलिस कोतवाली नगर अयोध्या में 3 बजे रात को गया। वहाँ हवलदार साहब मिले, उन्होंने बताया, उन्होंने जो अक्षर पटेल करके थे, जो अस्पताल में सब उनका सल्ला देवी का सब देखभाल। क्या नाम बताया आप चौकी प्रभारी का? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल। मैडम जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से और क्या मांग